बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के बीच नेताओं के आपत्तिजनक बयान देने का सिलसिला जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने नवनीत राणा को नाचने वाली करार दिया, जिसके बाद सियासी घमासान जारी है। तो संजय राउत ने विवादित बयान दिया है, नवनीत राणा पर बयान दिया है और नाचने वाली करार दिया है नवनीत राणा को, जिसके बाद अब सियासी घमासान जारी है। प्रतिक्रियाएं भी संजय राउत के बयान पर आ रही हैं। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। हालांकि अपने बयान पर बवाल मचने के बाद संजय राउत सफाई पर उतर गए। भाषाई समस्या की वजह से विवाद बढ़ने की बात कही। वहीं नवनीत राणा ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगी। मैंने उसको कहा ये एक नटी है, उसका पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है। नटी का मतलब होता है एक्ट्रेस। मैं मराठी में कहा, अभी वो लड़की, वो औरत को मराठी नहीं समझते तो मैं क्या करूं। वो जो लेडी है एमपी, हमारी बहन है, उनको अगर मराठी सीखना चाहिए। मैंने कहा वो डांसर है, वो एक नृत्यांगना है। हमारे मराठी में बोलते हैं नाची, वो डांसर है। अब डांसर को मैंने कहा ना, तो उसमें गलत क्या है? एक आधी महिला अगर बाहर काम करती है तो अपना स्वाभिमान नहीं बेचती है। और ये क्षेत्र की तो मैं बहू हूं, और बहू करके जब मैं काम कर रही हूं, मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। वो हर एक महिला की इज्जत लेके मैं क्षेत्र में काम कर रही हूँ। अब थोड़ा सा बढ़ने लगा तो फिर पुलिस दौड़ के पहुंची है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थकों पर उनके बूथ प्रभारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लोगों पर मारपीट शुरू करने का आरोप मढ़ा। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने दोनों पार्टियों के लोगों को वहां से अलग कर मामले को शांत कराया। इधर 19 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके ने यू टर्न ले लिया। मतलब वो 19 दिन के अंदर बीजेपी छोड़कर फिर एक बार कांग्रेस में आ गए। जब विक्रम अहाके ने कमलनाथ का साथ छोड़ा तो इसे उनके लिए बड़ा झटका बताया गया था। लेकिन 19 दिन के अंदर ही छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके दोबारा कांग्रेस के हो गए। उन्होंने दावा किया कि कमलनाथ का साथ छोड़ने के बाद उन्हें मनी मन बहुत पछतावा हुआ और इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने 19 दिन बाद ही दोबारा कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाए। इस दौरान उन्होंने ये डर भी जताया कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि 1 अप्रैल को जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी तो एमपी की हॉट सीट छिंदवाड़ा से बीजेपी के जीतने का उन्होंने दावा किया था। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा। लेकिन ठीक वोटिंग वाले दिन महापौर विक्रम अहाके ने बीजेपी को झटका दे दिया। बीजेपी का अनुमान था कि आदिवासी समुदाय से आने वाले विक्रम अहाके की वजह से उसे छिंदवाड़ा में जबरदस्त फायदा हो सकता है। और दावा है कि इसी सियासी फायदे की उम्मीद में उसने विक्रम अहाके का स्वागत बड़े जोर शोर से किया था, क्योंकि इस बार कमलनाथ के किले यानी छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे घोड़े गोल दिए थे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो इसे नाक की लड़ाई में बदल दिया था। अकेली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 रैलियां और सभाएं की। हर रैली में कमलनाथ और नकुलनाथ को उन्होंने निशाने पर भी लिया। वो कहते तपस्या नहीं, समस्या कमलनाथ को दी है। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी छिंदवाड़ा को बीजेपी के पाले में लाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वहाँ वो चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक 1 दिन पहले पहुंचे थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने नकुलनाथ के बहाने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। इस बार मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा समेत सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। मतलब बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश की इस हॉट सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रचार के आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में ही रहे, क्योंकि बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा में कमल खिलाना चाहती है। क्योंकि 2019 में छिंदवाड़ा ही इकलौती ऐसी सीट थी जहां बीजेपी को हार मिली थी। यहां बीजेपी की एक तरफा लहर के बावजूद जनता ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को जिताया था और उन्हें छिंदवाड़ा से पहली बार सांसद बनाया था।
लोकसभा की 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थीं और कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा जीतने में कामयाब रही थी। और माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का पूरा फोकस इसी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने का था, क्योंकि एमपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है। हालांकि इस बार भी उसके सामने नकुल नाथ की वही चुनौती है जो 2019 में थी। माना जा रहा है कि कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में जीत के लिए ही बीजेपी ने साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाई, ताकि वो एमपी की 29 सीटों पर जीत हासिल कर सके। पहले चरण के लिए हुए मतदान के दौरान बंगाल के कूच बिहार में जबरदस्त हिंसा हुई। वहां पहले चरण में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार की सीटों पर वोट डाले गए और कूच बिहार के कई हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों ने सबूत के तौर पर वीडियो भी शेयर किए और इनमें लोग एक दूसरे को लाठियों से मारते और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आए। लाठियों से मारपीट का यह वीडियो टीएमसी ने शेयर किया। इस वीडियो में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे और खूब लाठियां चलाई। इससे वहां चीख पुकार मच गई। ये वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। आज यूपी के अमरोहा में एसपी और कांग्रेस की संयुक्त रैली। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे दानिश अली के समर्थन में वोट मांगेंगे राहुल और अखिलेश। हुगली में बेटी की बेरहमी से हत्या मामले में अपनी ही सरकार पर भड़के कांग्रेस नेता निरंजन, कहा मेरी बेटी को बदनाम न करे सरकार। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने प्रेम प्रसंग की कही थी बात। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर संजय राउत के विवादित बयान पर मचा बवाल। संजय राउत ने नवनीत राणा को कहा डांसर, तो बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। ईरान पर इजरायल का जवाबी हमला। इफ्सान के एयरबेस के पास बड़ा हवाई हमला। एक शख्स की मौत की खबर। ईरान ने जल्द काउंटर अटैक का किया दावा। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। के एक पोलिंग एजेंट से मारपीट की। टीएमसी ने कूच बिहार सीट के अंदर आने वाले सितालकुची इलाके में मारपीट का एक और वीडियो भी शेयर किया। ये वीडियो शेयर करते हुए उसने बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाया और टीएमसी को घेरने के लिए पत्थरबाजी का ये वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो में कुछ लोग पत्थर फेंकते दिखाई दिए और दूसरी तरफ से लोग चीखते सुनाई दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कूच बिहार के चांदमारी में मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई और पत्थर फेंके गए और इसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। वीडियो में दिखा कि दोनों तरफ से खूब कहासुनी हुई। बंगाल की 3 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। कूच बिहार उन सीटों में शामिल है जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट की कई घटनाओं की खबर आई और लिखा कि ये सब बीजेपी ने हार के डर से किया। टीएमसी ने केंद्रीय सुरक्षा बल और चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी प्रत्याशी निशित प्रामाणिक ने टीएमसी को जवाब दिया। टीएमसी जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी गुंडागर्दी कर ले, जनता जनार्दन इसका प्रतिवाद करेगा। कूच बिहार में बीजेपी के निशित प्रामाणिक का मुकाबला टीएमसी के जेसी वर्मा बसुनिया से। बीजेपी का इस सीट पर